अब सुनील गावस्कर साहब का बयान आया है कि उनको जो कैप्टेंसी से दोस्तों हटाया गया, उसके पीछे जो मार्क बाउचर ने बयान दिया था रितिका के साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और इसे कैप्टेंसी को लेकर के जब से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है मुंबई इंडियंस का, तब से विवाद आए दिन एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आता है। और एक और इस बीच सुनील गावस्कर साहब का एक बयान आया है कि उसमें बिल्कुल सही है और हर फ्रेंचाइजी चाहती है कि उसके साथ जो कैप्टन है वो युवा रहे, ताकि अधिक से अधिक टाइम तक अपनी फ्रेंचाइजी को सेवाएं दे सके। तो गावस्कर साहब इस तर्क को जो आपने समझाया है, और ये मार्क बाउचर ने भी ये तर्क समझाया था, ये थोड़ा सा समझ से परे है। वो इसलिए समझ से परे है क्योंकि आपने कहा कि 36 साल की जो उम्र है वो रोहित शर्मा की होने जा रही है। ठीक है, मान लेते इसी वजह से आपने कैप्टनसी से हटाया है। तो इधर फिर भारतीय टीम में उनको कैप्टन क्यों बनाया गया है? क्या आप ज़्यादा बेहतर सोचते हैं या मार्क बाउचर ज़्यादा बेहतर सोचते हैं पूरे इंडिया में? अजीत अगरकर हैं जो पूरा बोर्ड लगा हुआ है, और कोच राहुल द्रविड़ हैं, ये शायद नहीं सोच पाते। आपका सोचने का नज़रिया कुछ और है, और आप उम्र के हिसाब से इस तरीके का जो बयान है वो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि आप भी बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं। उम्र मायने नहीं रखती है, मायने रखती है बल्लेबाज की फॉर्म, वो किस तरीके का खेल दिखा रहा है और क्रिकेट में उसका कितना इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ऐसे ही है, चलिए एक बार आपको मान भी लिया जाए कि चलिए आप बात आपकी सच है, तो फिर MS धोनी जो 43 साल के होने जा रहे हैं, 7 जुलाई 2025 में वो हो जाएंगे 43 साल के। तो क्या उनको जो चेन्नई है वो कैप्टन क्यों बनाए है? वो युवा है क्या? 36 जो उम्र है वो 43 से ज़्यादा होती है क्या? ये तर्क कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि और तर्क कोई समझाने का बनता ही नहीं था कि आखिर उनको क्यों लिया हार्दिक पांड्या, क्योंकि 1 अरब से ऊपर में उनको खरीदा गया है, इसलिए उनको लिया है। और रोहित शर्मा की जो उम्र है वो ज़्यादा हो रही, ये अजीब तरीके का ये तर्क दोस्तों दिया गया। गावस्कर साहब का मानना यही मार्क बाउचर का मानना है, टीम मैनेजमेंट जो मुंबई है उनका भी यही मानना है, इसीलिए क्योंकि वो 36 साल के MS धोनी हुआ है, इसलिए चेन्नई सुपर किंग उन्हें आज भी कैप्टन बनाए हुए है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगातार विवाद चल रहा है, और ये कोई खुल करके नहीं बोल रहा है कि ये पीछे से ये डील हुई है। हार्दिक पांड्या को इसी शर्त पर मुंबई इंडियंस में लाए हैं, उनके साथ डील हुई थी कि 1 करोड़ हम डालेंगे, और जो आपको 15 करोड़ 20 करोड़ पता नहीं कितना पीछे से और राशि है वो आपको दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको मुंबई इंडियंस का कैप्टन भी बनाया जाएगा। और जो मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा ने 5-5 6-6 ट्रॉफी जिताई है, उसके पहले इतने बड़े बड़े दिग्गज मुंबई इंडियंस में खेलते रहे, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस काबिल नहीं थे उस चीज़ के, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो करता है जैसा उसकी तारीफ बेशक होनी चाहिए। तो रोहित शर्मा ने ये सारी ट्रॉफी जो आज मुंबई इंडियंस के पास हैं वो दिलाई हैं, तो वो ऐसे नहीं दिलाई हैं, उसको आपने कह दिया क्योंकि वो 36 एज का हो गया, इसलिए उसको कैप्टनसी से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, उसको आप कैप्टनसी से बाहर कर रहे हैं, 36 उसकी एज हो गई है, तो उसको बतौर प्लेयर भी उसको बाहर कर दीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। और IPL 2024 में भी दोस्तों ऑप्शन आने वाला है, इसमें सबकी औकात पता चल जाएगी, कौन से प्लेयर कितना पानी में है। जब खुल करके बिड होगी और सब ऑप्शन में आ जाएं, तब एहसास हो जाएगा किस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है। वो हार्दिक पांड्या में है, वो सबका निकल करके आ जाएगा। लेकिन जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, लगातार मिलियन में जो फैन फॉलोवर थे उसमें बड़ी बड़ी तादाद में मुंबई को छोड़ा है, और मुंबई से उन्होंने नफरत अब वो करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बड़ी लंबी फैन फॉलोइंग थी MI की, और लगातार उसको फॉलो कर रहे थे इस टीम के लिए। बराबर इतनी जो ट्रॉफी जीते हैं, इस पर सपोर्ट भी बहुत बड़ा है। हालांकि जो मैदान पर प्रदर्शन होता है उसी बेस पर हार जीत होती है, लेकिन मेंटिलिटी भी कोई चीज़ होती है। वो सारी चीज़ें जो अपोनेंट होते हैं उनके भी दिमाग में होती है, और जो कैप्टन हैं और जो बैटिंग कर रहे हैं सब पर होता है सपोर्ट। बहुत बड़ा डिपेंड करता है मेंटली क्रिकेट में, जो साइकोलॉजिकली ज़्यादा प्रिपेयर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करता है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। यही कारण कि आज ऑस्ट्रेलिया के पास लाइन लगी हुई है, इतनी ट्रॉफियाँ हैं उसके पास है। और ऐसे ही नहीं है, एक और मैं वाक्य आपको याद दिलाता हूँ, इसी ट्रॉफी पर बात आई है जो भारत में इतना ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो दिया जाता है। अच्छा, पैट कमिंग्स जब पहुँचे थे अपने देश से ट्रॉफी लेकर के, तो उनको रिसीव करने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं आया था, कोई पत्रकार भी नहीं था। या आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी, क्योंकि वहाँ एक पैसन है और उनके लिए आए दिन ऐसी ट्रॉफियाँ आती हैं। उनकी वुमेन्स चाहे टीम रही हो, वो इतनी ट्रॉफियाँ जीती हैं, और मेंस टीम हो
लाइन लगा दी है वर्ल्ड कप ट्रॉफियों की। और भारत में ट्रॉफियाँ क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ अपनापन चलता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती जो यहाँ पर नहीं मैं बोल सकता। वो सब कुछ चलता है, एक से बड़ा बड़ा टैलेंट है जो रास्तों में घूम रहा है, लेकिन बदकिस्मती है उनकी। और ऐसे ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जैसे सरफराज खान है। इसके साथ गावस्कर साहब से पूछिए कि सरफराज खान का चयन क्यों नहीं होता है। यदि उनके फेवर में है तो खुल करके बोलना चाहिए कि उनको उनका चयन जरूर होना चाहिए। राहुल द्रविड़ जी को इस पर भी जवाब देना चाहिए। मैं इसलिए सरफराज खान का फ़ैन हूं क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में इतने रन बनाए हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, किसी भी, चाहे वो इंग्लैंड का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई भी कंट्री हो, इस सरफराज खान के बराबर किसी की भी मजाल नहीं जो खड़ा होकर दिखाए जिस तरीके का परफॉर्मेंस सरफराज खान ने दी है। और सरफराज खान का इस तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू भी दोस्तों होने जा रहा है। नहीं होता है तो फिर बड़ा दुर्भाग्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर आप दोस्तों बताइए।